मुस्लिम समुदाय हम यहाँ पर जरा सा भी नहीं रहने देंगे, पलायन करेंगे, जो हमें करना होगा वो वही करेंगे। रीजन यही होता था कि मतलब बीइंग अ मुस्लिम और ये एक्चुअली बहुत सारे आप ब्रोकर से भी पूछो, ब्रोकर विल आल्सो आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट्स योर नेम। कभी कभार कि आपने कोई फ्लैट पसंद किया, ठीक है, और ओनर को पता चल गया कि ये मुस्लिम है, हाँ, ठीक है, तो वो मना कर देता है। होते हैं हमारे समाज में ऐसा कि जो इस तरह की भावना रखते हैं, वो नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहने की रहे। Muslims are more and more convinced that they'll never be able to get a house outside the areas that are designated as Muslim areas. This is the Bharatiya colony of Muzaffarnagar, and right behind me this is where a local Muslim politician and advocate Rao Nadeem had bought a flat last year but was forced to give it up after local Hindus protested. ये समस्या ये है क्योंकि ये लोग किसी के भी नहीं हुए, क्योंकि दंगा फैलाने में सबसे आगे होते हैं, हथियार वगैरह औजार वगैरह सब कुछ इनके पास मिलेंगे। ये छोटे से मकान में भी 50 आदमी रह सकते हैं, और इनकी षड्यंत्र जो रस्ते हैं ये हिंदू के प्रति रस्ते हैं। Now Rao's case has become representative of a larger pattern emerging in Uttar Pradesh. Muslims facing rental or housing discrimination in the state, which has its own implications. So we are here to ask one question. What does it mean to find a house if you're a Muslim in UP? After many attempts to sell his flat, Ashok Bharti, belonging to Valmiki community, turned to Nadeem, who only wanted to help a friend in distress. And so, he bought the flat via an open bank auction. हजारों आदमी आए वहाँ देखने, जो भी आया था वो छुटता यूं ही गया था। यहाँ तो दलित लोग रहे हैं, यहाँ तो वाल्मीकि है, यहाँ तो चमार है, यहाँ तो भंगी है, यहाँ नहीं लेने के। मेरे लिए तो भगवान का रूप है ये। इन्होंने मेरी हेल्प करी, जो भी मुझे कुछ पैसा बचा है वो नदीम भाई के बैंक मैनेजर के कारण ही बचा। उससे परचेज की बात हमारी डील फाइनल हो गई, वो बंदा मेरे ऑफिस में रोने लगा। चलिए आपको एक बार ही फ्लैट मिल गया, उसके बाद क्या वजह थी कि लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, और ये कौन लोग थे जिन्होंने शुरू किया, क्या क्या बोला गया था उस टाइम पे? तो जैसे मेरे पे 8-9 बजे के आसपास कॉल आया, जो वहाँ पे कर्मचारी रहते थे, जो मजदूर रह रहे थे, ठेकेदार, कि ऐसे ऐसे कुछ लोग आए हैं और ज़बरदस्ती मकान का गेट तोड़ा है, उन्होंने गेट में घुसे हैं बहुत ज़बरदस्ती, और हमारे साथ मारपीट भी की है। नहीं, दंगे तो होने के पूरे चांस थे। उन्होंने तो जो संगठन थे उन्होंने तो पूरी कोशिश की है, हर चीज़ बोला है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं बोला हमें, हर तरह से हमें पीड़ित। और उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हम पर। उन्होंने कहा कि यहाँ पे सामूहिक नमाज पढ़ी जाती है और यहाँ पे से मस्जिद बनाने का प्लान चल रहा है, मदरसा बनाने का प्लान चल रहा है, और यहाँ पे भारी मात्रा में हथियार निकले हैं, जबकि वहाँ पे मौके पे पुलिस भी थी और बहुत भीड़ थी। ना तो वहाँ पे कोई इसी तरह की घटना घटी है और ना कि कोई चीज़ बरामद हुई है वहाँ पर, केवल आरोप थे, कुछ भी साबित नहीं था। वो जुमे का दिन था, फ्राइडे, और जुमे की जो नमाज है मुस्लिम समाज में वो केवल मस्जिदों में ही पढ़ी जाती है, घर पे कोई भी जेंट्स नमाज नहीं पढ़ता। पूरी कॉलोनी वीआईपी कॉलोनी है वो, वहाँ पे हर घर में कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई बंदा वहाँ पे, इतने आदमी आए हैं, 70 आदमियों ने नमाज पढ़ी है, तो मकान के अंदर जाते हुए भी दिखते और मकान से आते हुए भी दिखाई देते। जो फिर फ्लैट के ये सारा जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, ये सारा हंगामा हुआ, उसके बाद फिर आपने उस फ्लैट का क्या किया? मतलब मैंने जितने पैसे में मैंने ख़रीदा था उसमें कुछ नुकसान होने के बाद मैंने वो बेच दिया था। मोमडन लोग आ जाएंगे तो हम लोगों का बैठना दुश्वार हो जाएगा। In Bareilly, a local Shabnam found herself in a similar situation when she bought a house in Punjabpura, locally known as Vakilon Wali Gali. Now, many so-called protesters demanded the annulment of the property's registration and also threatened a mass exodus from the neighborhood. आपत्ति थी कि ये मुस्लिम लैंड जिहाद करके ऐसा, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसमें गैर मुस्लिम लोग रहते हैं, हमें परेशानी होगी, ये बहुत सी बातें थी। ये अपने मोहल्लेदारी हिंदू मुस्लिम जात पात वाली बात नहीं थी, और ऐसे ये समझिए कि घर वाले कम थे, रिश्तेदारी ये समझिए आना जाना था। तो उनका एक ये था कि नसीम भाई जब मैं इसको तेल करूंगा तो नसीम भाई को ये चीज मैं तेल करूंगा, शबनम को। तो वो आपके जान पहचान के थे जिनको मतलब एक जी बहुत पुराने था ना, जैसे कोरोना काल में उनकी माँ का देहांत हुआ था
और माँ का ध्यान हुआ था, और एक आता देखने का तो उनके परिवार में एतबार हुआ था, तो उसने भी बहुत हमदर्दी करी थी और हर चीज से हेल्प करी थी। इसके संबंध में दोनों पक्षों से वार्ता की गई है और दोनों पक्ष उपरोक्त प्रकरण के निस्तारण पे आपस में सहमत हैं। यथाशीघ्र बातचीत के द्वारा इस प्रकरण का निस्तारण कर लिया जाएगा। In this case, the original seller of the house, Vishal Saxena, stood up for them and also fought back. He wrote a letter to the police stating that it was all an attempt to create communal frenzy and the allegations against Naseem's family are baseless and untrue. A place known for its Ganga Jamuni Tehzeeb, Lucknow has also seen such cases in the past few years, like that of Abbas and Sameer, who also faced such kind of discrimination before they actually got a house. जहाँ पर भी मतलब मैं बोलता था कि हाँ भाई मुझे रेंट पे चाहिए, तो वो ओके कर देते थे, ठीक है हाँ मिल जाएगा, ऐसे वैसे देख लिया, बात कर ली। बट द मोमेंट जब मैं उनको अपनी आइडेंटिटी रिवील करता था या अपना नाम बताता था, तो फिर वो मतलब उनका जो एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं वो चेंज हो जाता था, और फिर दे यूज्ड टू से ठीक है आई विल गेट बैक टू यू। वो अनफॉर्चुनेटली वो एक मुस्लिम की प्रॉपर्टी थी, इसलिए मुझे मिल गया, अदरवाइज वहां पर भी शायद मुश्किल होता, क्योंकि मैंने एक दो बार और उसी प्रॉपर्टी उसी बिल्डिंग में मैंने और दो लोगों से अप्रोच किया था, मतलब प्रॉपर्टी ओनर से, तो उन्होंने फिर मतलब डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली बोला कि नहीं वो हमें अभी रेंट पे नहीं देना है। जबकि फिर जब मैं शिफ्ट हो गया वहां पर, मतलब किसी मुस्लिम की प्रॉपर्टी में मैं शिफ्ट हो गया, तो कुछ ही महीने बाद, कुछ ही दिन के बाद वहां पर एक टेनेंट आ गए जो कि नॉन मुस्लिम थे, हिंदू थे, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ दिस वाज द रीजन कि वो नहीं देना चाहते। Samajwadi Party's national spokesperson Abbas Haider lost his home at Wazir Hasan Road when the building collapsed in January 2023. The building collapse also took the lives of his mother and wife. And then when he looked for a new place, he was met with rejections, even in relatively posh apartments in the area. कि मतलब ये इस तरह की बात हुई कि वो एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को नहीं देना चाहते हैं, वो अपने ही धर्म के लोगों को देना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें हुई हैं। लेकिन ये इस प्रकार की जो चीज़ें मुझे पहली बार शायद फेस करनी पड़ी, इट वाज वेरी न्यू और बहुत अनफॉर्चुनेट था कि अपने ही शहर में इस प्रकार की चीज़ें हो रही, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि कौन लेना चाह रहा है क्या, लेकिन उनके पहले इस तरह की एक शर्त थी, जो सुन के मुझे भी थोड़ा सा बड़ा अचंभित महसूस हुआ और अफसोस भी हुआ कि हमारे देश में, हमारे शहर में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी सोच बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उस सोच को रोकने का काम करें, हम मोहब्बत फैलाने का काम करें, हम देश के नागरिकों को ये सबको पास में लाने का काम करें, जो मुझे लगता है आज की सरकार जो नफरत फैला रही है उसमें हो नहीं पाता। Through both their cases, we can see that how a Muslim, irrespective of the field or position that they're in, are reduced to their identity while looking for houses. Now, there may be other factors that contribute to this pattern, but it is also linked to the rise of Hindutva politics in UP, fueling social or cultural shifts where such discrimination is increasingly becoming normal. कई सारे ऐसे मतलब जो प्लॉटिंग करने वाली कंपनीज हैं, जो प्लॉटिंग करती हैं, जो अपना प्रॉपर्टी बेच रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी उन्होंने लगाई कि हम सिर्फ हिंदुओं को प्लॉट देते हैं, हम सिर्फ मतलब हम मुस्लिम्स को प्लॉट ही नहीं देते, उससे उनकी जो मार्केटिंग है या उनका बिजनेस है वो ज्यादा अच्छे से मतलब ज्यादा उनकी प्रॉपर्टी बिकेगी, और जो मुझे लगता है कि जो माहौल बन रहा है वो उनका टूल उस पर काम भी कर रहा है। खासकर जब से बीजेपी जो है सत्ता में आई है, तो इस तरह का जो गेटोइजेशन आप कह सकते हैं या जो नफ़रत का माहौल है वो पूरे मुल्क में बढ़ा है, और उसका सामना हमको भी करना पड़ा। हालांकि हमें जो है हम उसके बावजूद हमें जो मकान मिला जिसमें हम रह रहे हैं वो भी जो है एक मतलब हिंदू भाई का ही था। तो सवाल यहाँ हिंदू मुसलमान का नहीं है, हिंदू मुसलमान तो साथ में रहना चाहते हैं। पुराने लखनऊ या लखनऊ के लोग नहीं है, दे ऑल आर माइग्रेटेड फ्रॉम पूर्वांचल और बिहार, वो मैक्सिमम 90% यू कैन से कि वो माइग्रेटेड पीपल है फ्रॉम पूर्वांचल साइड। बाहर के लोगों में वो एक कहीं ना कहीं मेंटालिटी या धारणा बनी है कि नहीं मतलब हिंदू मुस्लिम इस तरीके की, और इसको और हवा मिली है पिछले कुछ सालों में। Mohsin Alam Bhatt,
a lecturer at Queen Mary University of London, has extensively written about the ways in which metropolitan cities keep Muslim tenants out, the brokerage system, and the ghettoization of Muslims. We found in our research was that by and large, owners do have these quote-unquote preferences, but they have become so entrenched and commonsensical in the rental market that owner doesn't even need to tell the broker that he or she doesn't want a Muslim in this particular area. If you look, and that's why our research focused a lot on the brokerage system. We look at the brokerage market, and what we found was that in the brokerage market, there's this common sense that this area is for Hindus, this area is for Muslims. Right? So then it stops being about individual preferences. It stops being about whether a person in their house wants somebody eating meat or not. It becomes that this whole area is then blocked off for Muslims or for a particular community. Right? In Mumbai, for instance, Jains or the Banya communities or the Bohras also. And they may live separately, but all their neighborhoods are fine, right? Or even relatively well placed. Ghettoization is when a community is not only pushed aside, but then is given relatively poorer services in socioeconomic terms. And that is definitely what has been spreading a lot over the last 20 years when it comes to Muslim communities. Nobody is going to say that hum Muslimanon ko nahi denge, but they would say ki hum non-veg walon ko nahi denge. Then you have to add another ground that you can't discriminate on the basis of eating preferences, etc. So there are all these proxies that are constantly used. We, for the longest time, thought that we will never be able to find people who will openly say that we will never give a house to XYZ. But increasingly, brokers were happily telling us, or owners were also happily telling us that these are international people, or they are people, Muslims and others, are people we would never give a house to. If I am to speak from my own experiences, when I was looking for a flat in Noida this year, I received a lot of "we want only a vegetarian flatmate," or I got outrightly told that Muslim flatmates are not welcome. These were replies by individuals when I inquired about their postings on Facebook online. But we also tested the brokers. My colleague Athar called some brokers in Noida, stating that he is looking for a new place. प्रॉब्लम तो होती है, सही बताऊं, नोएडा के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इस चीज की। क्लाइंट आते हैं, ठीक है, मतलब 5 में से मैं एक ही बंदे को दिलवा पाता हूँ। ये नहीं है ना कि मुस्लिम को लोग देते नहीं है, जल्दी नहीं देते। बाकी कुछ लोग होते हैं जो ओनर मुस्लिम होते हैं, वो तो दे देते हैं, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल बंदे होते हैं वो थोड़ा सा इग्नोर करते हैं कि भैया जो अच्छा टेनेंट मिल जाएगा। मुझे क्या कोई दिक्कत क्या होगी उसकी? तो दिक्कत नहीं है, लोगों की मेंटालिटी खराब है। होगा जो मानिए 1000 में एक फ्लैट आता है मुस्लिम के लिए, जो आता है मेरे पास, हाँ, थोड़ा सा टफ रहता है मुस्लिम के लिए। ऐसी क्या वजह? सर ऐसी कोई वजह नहीं है। यहाँ पे अगर कोई मुस्लिम ओनर भी होता है ना, पता नहीं क्यों मुस्लिम को देता ही नहीं है यहाँ पे फ्लैट, वो मुस्लिम ओनर भी नहीं देता। रीजन क्या है, मुझे समझ क्यों नहीं आ रही? सर गंदा कर जाते हैं इधर रूम, मतलब फ्लैट देते हैं। अब पता नहीं सर, मेरे तो कुछ भी नहीं पता, मैंने तो आज तक किसी को चढ़ाया नहीं है मुस्लिम को। There's a history of communal sectarian violence against Muslims. So Muslims get concentrated in smaller and smaller areas. Other Muslims who feel threat of violence also migrate into these areas. These areas then become designated as Muslim areas in popular imagination. And when Muslims go or migrate to a city, they feel this is the only area where they'll ever be welcomed in, and then they'll never even try and find a house outside. So this whole business around land jihad in different forms has constantly been repeated in Gujarat all the time, where the idea that even one Muslim family moving into a residential association is nothing but a form of aggression, a form of land jihad. There were also these quote-unquote land jihad claims made in Meerut, if I remember, or several other cities. So what we see in these examples is both a reflection of national level politics, but also how local actors, so residential association people or local politicians who are associated with Hindutva politics, are using this as a political opportunity. जो सरकार की नीतियां हैं वो चाहती है कि जो समुदाय है वो एक दूसरे से दूर जाएं, इससे उनको राजनीतिक लाभ मिलता है, इलेक्टोरल बेनिफिट। These are also not just isolated incidents. Rental discrimination on the basis of religion and caste has also been flagged before, even by the United Nations.
The everyday rise in discrimination, hate speech and violence against Muslims also shapes people's minds and discourse. So the question is, will we as a society reimagine what our choices, what our neighbors and cities should look like? Will we introspect and challenge this? Now at The Quint, we're able to do such ground reports and in-depth stories because of your support, because you power our journalism. So please consider subscribing to The Quint.